एक बार प्रेम से बोले सब बहनिन औसानी मैया की जय। औसानी मैया बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाता है। सब बहनिन कहानी बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा रानी कहानी है, बहुत अच्छी है। अगर आप सबका अच्छी लागत हमार कहानी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक राजा रहन एक रानी रही। राजा रानी के कोनो औलाद ना रही। काफ़ी दिन हो गए राजा रानी के कोनो औलाद ना भय और उम्र हो गए भाई, तो राजा रानी के कोनो औलादे ना भय। तो राजा रानी बहुत दुखी रहे लगिन, बहुत तकलीफ में रहे लगिन। तो देखा था कि जैसे बरदेखा वगैरह आवे जैसे गांव देश में, तो सबके घरे जाए बरदेखा, लेकिन राजा रानी के घरे केहू अउबे न करे। तो केहू के लड़किया के तिलक चढ़त बिया, केहू के लड़के के बरिच्छा होत बा, कतो बियाह होत बा, केहू गौन होत बा। सबके घरे में धूमधाम मचा रहा है। अब राजा रानी के कोनो लड़किया रहबे ना करा, तो इनके घरे में कौन धूमधाम मचाए। तो ये दोनों जने उदास है बैठे रहे, भरा जरा बहुत सब कुछ रहा है, लेकिन भाई अब इनके कोनो लड़किया ना रहन, तो इनके घरे में कोनो धूमे धाम कभो न मचे। तो राजा रानी बहुत यही वथा में बहुत तकलीफ में रहा है कि हमारे तो कोनो लड़के ना ने। तो एक दिन रानी अपने मन में कुछ सोची विचारी, तो ऐसे आए के राजा से कहत यहाँ। राजा बहुत दुखी हुई के बैठे रहन, तो राजा से आए कहीं, हे राजा एकठी बात कही, जैसे हम तोहसे कही वैसे वैसे तू करा। तो राजा कहन का कहा दिया, कहीं 7 ठी पैंट शर्ट बनवा के लायक ही दरवाजे के सामने टांग दिया। तो राजा कहन ई कौन बात है, जब हमारे कोनो लड़कियां ना आए तो हम पैंट शर्ट लायक टांग के का करब। तो कहीं नहीं, जैसे हम कहत ही वैसे तू करा। कहन नहीं। अब भाई रानी जिद्दियाई गई, कहीं कहीं नहीं जैसे हम कहते तू वैसे करा, कम से कम हमारे लड़कियां ना आए तो इहे कम से कम क्यों देखे पैंट शर्ट, तो इहे तो उनका सबका लागे कि हाँ इनके लड़कियां बाटे तबे तो इनके पैंट शर्ट टांगा बा। कम से कम यह मामले में तो हमार कोनो बेइज्जती न होए। ई तो जाने कि सब जे पर देखा है इहे गांव देश में टारत घूमत रहते, तो ई उनका देख के लागे कि राजा के कोनो लड़कियां बाटे, कम से कम पैंटवा शर्ट ये टांग दिलाई के। तो भाई राजा कहन ठीक है कोनो बात ना ने, जब तो कहीं हम खुशी है यही से संतुष्ट है, तो हम पैंट शर्ट लायक बनवा के टांग देते ही। तो 7 ठी पैंट शर्ट राजा खूब बढ़िया बढ़िया बनवा के लायक टांग देन, लंबा चौड़ा। अब जे देखे बर देखा आ गए, जब मतलब गांव देश में आवे जाए लागे, तो देखा था कि राजा के दरवाजे के सामने 7 ठी पैंट शर्ट टांगा बा। और भाई तब बार दिखाई देखें कि भाई राजा के दरवाजे के सामने पैंट शर्ट टंगा बा, एक मतलब राजो के लड़किया बच्चा हैं। तो राजा के लड़किया बच्चा हैं, तो राजा की अगर हम अपनी लड़की शादी कर दी हम, तो हमारी लड़की बहुत सुखे में पड़ जात है। तो भाई सब राजों के घरे भाई बर देखा आवे लागा बूहे पैंट शर्ट देख देख कि राजा के लड़किया बा। तो राजा कहे हमारे लड़किया है ये ना, तो हम कौन लड़के शादी कर दे तोहरे लड़की के। तो हमरे लड़किया ना ने, तो सब कहा कि राजा तो झूठ बोलत है, तोहरे लड़किया बा। लड़किया ना ने ती पैंट शर्ट कैसे टंगा बा तोहरे दरवाजे के सामने। तो राजा कहा कि हमरे लड़किया ना ने, हम सही कहते। तो राजा सब कहे कि राजा के लड़किया लागत बा कोनो दिक्कत या कोनो परेशानी होए, काना खोतर होए, यही लिए राजा मना करते कि हमारे लड़किया ना ने, यही लिए ओका बाहर ना निकलते क्योंकि देखौते सुनौते ना। तो यह लिए अगर हम अपनी लड़की की शादी कर दी है, तो कम से कम हमारी लड़कियाँ सूखे में तो पड़े, चाहे जैसे राजा की लड़कियाँ तो रहबे करे। और ना दिखावत हाँ राजा तो कोनो बात ना। तो एक जने बहुत जिद्दे पड़े, तो राजा उनके बिया मान गए। कहन ठीक है हमका का करे बा। तो मतलब वो आदमी कहिस कि हम राजा कोनो बात ना है, तू अपन लड़कियाँ ना दिखावा, हम मतलब पैंट शर्ट के साथ है तो अपनी लड़की शादी करब। तो राजा कहन जब तू यही में खुश है कोनो बात ना, हमरो घर में बहू आई ये राजो भाई सोचन ये जब ये इतना जिद्दी पड़ा हाँ कि नहीं हम तोरे लड़के के साथ शादी करब, जब हमारे लड़के है ना ने, तो हम कौन लड़के से शादी कर देब। अगर ये पैंट शर्ट के साथ शादी करे राजी यहाँ और खुश हाँ, तो कोनो बात ना इनके लड़की अटे कह दें। तो भाई वही पैंटे शर्ट के साथ लड़किया खूब धूमधाम से परीक्षा भय राजा करें, और तिलक चढ़ी, बिया भय, गौन भय, सब कुछ पैंट शर्ट के साथ बढ़िया से बिया हुआ हो गए। अब जब लड़की या घरे में, तो देखत भी सही बात यह कि राजा के कोनो औलादे ना कोनो लड़किया बच्चा ही है ना। जब हम तो घरे में आइए कहाँ छुपा के रखी है राजा अपने लड़किया का, कितना छुपाई हैं। तो कम से कम केहू होता तो घर में दिखाई पड़त। तो भाई लड़कियों को ना दिखाई पड़त, तो लड़कियों भाई पूजा पाठ उनके लड़की बहुत ज़्यादा करत रही, अवसान माता का बहुत उनका सुमिरत रही, रोज़ आना उनके पूजा पाठ जरूर वो करें लड़कियों। तो भाई एक दिन वो खाना वाना बनावत रही ही, तो खाना बनावत रही तो नमक वही दिन डाल दे रही ही। तो अवसान माता एक बुढ़ी के रूप धई के प्रकट भई उनके रसोई में। तो कहती हैं कि बिटिया का करती है, तो कहीं कुछ ना माता जी यह खाना वाना बनावत ही। तो कहीं कहीं कि का बिटिया नमक डाल दे है खाना में, तो कहीं हाँ अम्मा खाना में नमक डाल दे ही। तो कहीं कहीं अब की बार खाना में नमक डाल दे, लेकिन एकरे बाद जब खाना में
खाना बनाऊँ तो खाना में नमक न डालूँ। कहीं काहे का कहीं जैसे हम कहते वैसे वैसे तू करा। और जब तोहरे ससुर कहिए कि दाल में नमक काहे ना डालूँ तो कह दूँ कि बिना बेटक बहू कौन। तो कहीं अच्छा तो भाई अवसान माता का पूजा पाठ तो करते रही। तो ये अब ये लड़की ना जानती हैं कि ये अवसान माता ही तो जाने की क्यों गांव देश के ही क्यों वहीं। तो यह कह के बूढ़ा माता चली गई। अच्छा न हो गई। तो जब फिर दूसरा दिन भय तो ये के बूढ़ा माता का अवसान माता के बात याद आई गए कि ऐसे कहे रही अवसान मतलब बूढ़ा माता। तो वैसे वैसे वो करी। वह दिन खाना सब बनाई खूब अच्छे से लेकिन नमक ना डाली कोनो चीज़ी में। तो जब राजा आयन खाना खाए तो जैसे एक और मुँह में डाला था देखा ता नमक ना। तो कहन कि दुल्हन ई कौन खाना बनाया है एमत नमक ना। तो कहीं पिताजी बिना बेटक बहू कौन। अब राजा भाई ऋषिया पर बहुत गुस्सानन मतलब कि हमका हमार बेइज्जती इतनी बड़ी करती है। हम तो मतलब अब राजा ये सोचे लगे तो हम तो इनके बाप से कह दे रहे कि हमारी लड़कियाँ है ही ना तो कौन लड़की से बिया कर पाया और उनके लड़की आए हमारे घर में हमार बेइज्जती कर दिया। यस कहत बिया कि बिना बेटक बहू कौन। तो ये तो हमार बहुत बड़ी बेइज्जती है आज। तो राजा खाना वाना छोड़ के छिनछिनाए के भाग गए चला गए। और रानी के उल्टा सीधा बोले लागन कि तोहरे न वजह से तुहिन कहूँ कि 65 लाख टांग दिया तो सबका लाख की इनके लड़कियाँ बांटे और वाह कि हमारे अपने लड़की की शादी हमारे लड़के के साथ है कह देन और उनके लड़की हमका यह तरीके से बात बोलत बाटे। हमारे इतनी बड़ी बेइज्जती करती बाटे कि बिना मतलब लड़किया के बहू कौन। तो अब हम इतनी बड़ी बेइज्जती अपन बर्दाश्त ना कर सकित और हम जाते ही गंगा में जीव अपन दे देवे। आज हम मर जावे। अब हम इतनी बड़ी बेइज्जती अपन बर्दाश्त न कर पाओ। अब भाई रानी बहुत दुखी भई उन्हों कहीं 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 कि यस कैसे अब राजा ऐसे मर गई हैं मतलब ऐसे जीव दे दी हैं अपन। तो हम का करब तो हम ही रह के का करब कहीं जब तू मर जावे तो हमहूँ मर जावे हमहूँ अपन जीव दे देव गंगा में। तो राजा अपन भाई निकल गए कहन हम जाते गंगा में डूब के जीव दे देवे। तो रानी कहीं कहीं जब तू देता तो हमहूँ अपन जीव दे देवे। रानी भाई उन्हें पीछे पीछे निकल गई। तो लड़की देखत बिया जौन दुल्हन रही वो देखत बिया कि जब राजा रानी ये दोनों प्राणी चला जाता हैं गंगा में जीव दे देंगे तो हम हिन का करब यह घर में रह के का करब अकेला चकेल रह के हियाँ न लड़किया न बच्चा क्यों है ना तो हम अकेले चकेल हियाँ रह के का करब धन दौलत लेके। और हमारो बाप मातारी सुनिए तो दुख तकलीफ होए तो ऐसे अच्छा बा कि हम कुछ बात केहू से ना कह के हमहू जाए का अपन जीव दे दी वह ठीक बा। तो अवसान मातक भाई ये पूजा पाठ तो खूब करते रही हैं लड़कियों। अवसान मातक सुमिरत अपन मनाओ चुनाव जौन कुछ करूँ माता जी हमारे जीवन में सब ठीक है ठाक करूँ। अगर हम कुछ गलत करत होई तब वो मतलब हमका रोक लें हैं मतलब ऐसे ऐसे अपने मन में सोचत है। अब हम आज जाते ही अपन जीव दे दे ऐसे सोचत अवसान मातक सुमिरत ये चली जाती हैं लड़कियों। अब राजा रानी गए तीनों जने जैसे गंगा के किनारे पहुँचन कदम बढ़ाएन तैसे अवसान माता फिर प्रकट भई बूढ़ा रूप धइ के। और एक ठि लड़किया खूब जोड़ा जामा सहित लेके खड़ी भई। तो कहत तो लड़किया बोलत बा कि पिताजी आप ई काम करता हैं ये तो बहुत बड़ी आप गलती करता हैं। तो आपन लड़किया इसे छोड़ के आप कहाँ जाता हैं हमका छोड़ के अकेले ये दुनिया में। तो राजा खूब खुश भैन। राजा रानी तुरंत मतलब लड़किया पैर छुईस और राजा रानी अपने सीने से लगाए के छपटाए लेन और खूब खुश हो गए राजा रानी। तो अवसान माता उनका सौंप दी कहीं ई आज के बाद तो हाँ लड़किया आटे और मतलब ये लड़की जो रही ही उनका वहीं तुरंत अवसान माता सिंदूर दान कराई। और अवसान माता सिंदूर दान कराए के सबका वर वधू का खूब अच्छे से मतलब आशीर्वाद अपन दई के हुआ से अछन्न हो गई। तो दूसरे दिन मतलब बृहस्पतिवार रहन है तो रानी कहीं मतलब लड़की कहिस बहू कहिस कि हम अवसान मातक मानत जानित है मतलब जब बिया गौन होता है तो अवसान मातक पूजा पाठ कराया जाता है। हमार सब कल कुशल से होएगी बस सब अच्छा अच्छा है अवसान माता की कृपा से। तो सास से अपने कहीं कहीं अम्मा मतलब माता जी अवसान माता का आज दिन आटे तो अवसान माता का आज पूजा कराए दे धूमधाम से मतलब सुहागिन का बुलाए के। तो रानी खूब धूमधाम से खूब बड़ी पूजा अवसान माता कराई और सारी औरतें मतलब नगर के सब जुटी अवसान माता की पूजा कराई। तो सब मतलब ऐसे सबके ऊपर अवसान माता कृपा बनाए रहीं। और रानी यह अपन विनती करी अवसान माता से कि हे अवसान माता जैसे हमार सारी मनोकामना पूर्ण करूँ हमरे ऊपर अपन आशीर्वाद ऐसे बनाए रहा सबके ऊपर अपन आशीर्वाद ऐसे बनाए रहा सबका अपन आशीर्वाद दे सबका धन धान्य से भरपूर करा। बोलो अवसान माता की जय।